हेलो फ्रेंड्स, एक ही तरीका है खुश रहने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको वो तरीका मिल जाए तो कैसा लगेगा? ये तरीका आप ही को मैं देने जा रहा हूँ। लेट्स गो फॉर इट। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जो मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे से मैं पूछता हूँ, यार खुश कैसे रहें, खुश कैसे रहें? हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी? कोई तरीका बताओ खुश रहने का। और कोई जवाब देता है, मुझे एक कार मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, मुझे एक घर मिल जाए मैं खुश हो जाऊँ, एक बढ़िया नौकरी मिल जाए खुश हो जाऊँ, बढ़िया पार्टी मिल जाए खुश हो जाऊँ। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता था और जब मुझे क्लैरिटी मिली, तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं ये वीडियो बनाया जाए। तो पहली चीज़, हमारे को सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि खुशी क्या है और प्लेज़र क्या है? खुशी क्या है और मज़ा क्या है? इसका डेफ़िनेशन ही हम आज तक नहीं बता पाए। एक कार मज़ा है, खुशी नहीं है। एक घर मज़ा है, खुशी नहीं है। एक पार्टी मज़ा है, एक ड्रिंक अपने दोस्तों के साथ ये मज़ा है, ये खुशी नहीं हो सकती। खुशी और मज़ा में डिफ़रेंस है। इसको आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, तब जाके आप समझ पाएँगे कि क्या खुशी और क्या मज़ा है। आप बोले मूवी देख के मैं बहुत खुश हुआ, मूवी से आपको मज़ा आया, आप खुश नहीं। क्योंकि ये 300 तरीके, ये 2000 तरीके खुश रहने के लिए नहीं है, सिर्फ़ मज़े के लिए। खुश रहने का एक ही तरीका है और सिर्फ़ एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है और मैं बताता हूँ वो क्या तरीका है। इसके पहले मैं आपको छोटा-सा डेटा पॉइंट बताता हूँ और एक स्टोरी बताता हूँ। हार्वर्ड की एक स्टडी है, हार्वर्ड की येस, दुनिया का ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड आपने सुना होगा, दुनिया के 2 कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड दुनिया के 3 स्तंभ हैं और यूनिवर्सिटीज़ में। और इसमें हार्वर्ड की स्टडी जो की गई, अपने उन्होंने स्टूडेंट्स पे स्टडी की कि उनकी लाइफ़ कैसी है और उन्होंने देखा वहाँ से प्रेज़िडेंट्स हैं, वहाँ से बड़े-बड़े देशों के मिनिस्टर्स हैं, वहाँ से बड़े-बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, एमडीज़ हैं, बड़े-बड़े कंपनी के ओनर्स हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, फ़िल्म प्रोड्यूसर्स हैं, प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके। और उनको बहुत खुशी हुई कि हमारी फ्रेटर्निटी, हमारा एलुमनाई इतना बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट देखा कि सक्सेसफुल तो बहुत हैं, खुश कितने लोग हैं और क्या कारण है? तो उन्होंने जब चेक किया तो उनको नहीं मिला कि ये जितने पैसे वाले थे वो खुश थे। जब उन्होंने फाइनली देखा खुश कौन है, तो उन्होंने देखा जो लोग फैमिली से जुड़े हुए थे, जो लोग रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, जिनके आस-पास अच्छा रिलेशन था, वही खुश थे। ये मज़ा नहीं था, ये खुशी थी। कंपनी का सीईओ होना, उसके बग्स उठाना मज़ा हो सकता है टेम्परेरी, खुशी नहीं हो सकता। तो खुशी का सिर्फ़ एक ही तरीका है दोस्तों, और वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, ये तरीका बताने के बाद लास्ट में मैं आपसे एक बोनस एक्सरसाइज़ करवाऊँगा और वो एक्सरसाइज़ प्रॉमिस कीजिए आप करेंगे। उसके पहले ना आप वीडियो बंद करेंगे, ना आप कहीं जाएँगे। वो एक्सरसाइज़ करके आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप मुझे थैंक यू बोलोगे कमेंट्स में डाल के। ये मुझे पूरा विश्वास है, ये मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा करोगे आप। तो बोनस एक्सरसाइज का वेट करेंगे, उसके पहले मैं आपको बताऊँ एक ही तरीका है और वो है कंटेंटमेंट। वो है जो है उसकी कद्र करना। कंटेंटमेंट का मतलब है जो है उसकी कद्र करना। मैं नहीं बोलूँगा कंटेंटमेंट का मतलब है अगर मेरे पास 10,000 रुपए की मेरी महीने की तनख्वाह है तो मैं कंटेंट हो जाऊँ और खुश हो जाऊँ, नहीं। कंटेनमेंट का मतलब है मेरे पास 10,000 है तो मैं उसकी कद्र करूँ, उसकी वैल्यू करूँ, उसके साथ अपने जीवन को सही से गुज़ारूँ, उस पैसे का इस्तेमाल सही से करूँ, बेस्ट चीज़ों में करूँ, अपने लिए करूँ, अपने परिवार के लिए करूँ। ये है कंटेनमेंट। बहुत लोग कंटेनमेंट और सैटिस्फैक्शन को मर्ज कर देते हैं। सैटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट 2 अलग-अलग वर्ड हैं। प्लस कंटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपका एस्पिरेशन बंद हो जाएगा, आपका आगे जाने की इच्छा मर जाए, नहीं। आपकी आगे जाने की इच्छा बिल्कुल होनी चाहिए, वही लाइफ है। ग्रोथ इज लाइफ। द मोमेंट यू स्टॉप यू डाई। ग्रोथ इज द ओनली वे टू लिव अ लाइफ। सो कंटेनमेंट का मतलब है जो है उसकी कद्र करना, उसकी वैल्यू करना, उसके साथ अच्छे से रहना, उसके साथ अच्छे से निभाना। मुझे मैं सोचता था कि पापा जो है मेरे, वो काश बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद के रखते तो कितना मजा आ जाता। और मैं बार बार यही सोचता था। बहुत सारे मेरे दोस्त ये कहते थे, यार मेरे पिताजी ने वहां पे प्रॉपर्टी ले ली तो मजा आ जाता, उसके रेट बहुत भाग गए हैं। पर ये क्या इससे मुझे खुशी मिलती? नहीं। आज मुझे खुशी मिलती है कि पापा से ही खुशी है और किसी से खुशी नहीं है। खुशी का कारण वो थे, बाकी चीज़ें होती तो मज़ा हो सकता है आ जाता। हो सकता है प्रॉपर्टी बेच के कुछ मिलियंस ऑफ रुपीज़ आ जाते, उससे कुछ और कर लेते, लेकिन मज़ा आता, वो खुशी नहीं हो सकती, वो कंटेंटमेंट नहीं हो सकती। कंटेंटमेंट विल बी ओनली योर पेरेंट्स जो आपके साथ हैं और आपके साथ टाइम दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है हमारा कल्चर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। अरे सब सुखी तब रहेंगे जब आप सुखी रहोगे और आप खुश रहोगे। आपने कभी देखा है, आप क्या दोगे दुनिया को? आप कोई आपसे भिखारी कुछ माँगे तो आप क्या दोगे अगर आपकी जेब में पैसा नहीं?
तब दोगे ना जब आपके पास पैसा है। सुख कैसे दोगे जब आप सुखी हो, खुशी कैसे दोगे जब आप खुश हो। तो आपका खुश होना पहले जरूरी है, फिर आप जाके सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दे सकते हो और बता सकते हो। अब आप खुशी कैसे रहोगे, तब होगा ना जब आप अंदर से कंटेंट हो जो कर रहे हो, वरना आप तो हमेशा भाग रहे होगे। तो लेट्स से आपके पास एक मर्सिडीज है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं अपनी प्राइवेट जेट चाहिए, तो आप सुबह से शाम ऑफिस भाग रहे होगे, ट्रैफिक में आपकी हो रही होगी, लोगों से लड़ाई हो रही होगी, कंपनीज खरीदो, कंपनी बेचो पे मार मारी होगी, शेयर मार्केट में फंसे होंगे, हो सकता है डेटर्स क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स के चक्कर में फंसे होंगे। लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है आपकी, क्योंकि आप भाग रहे हो नई चीज के लिए। मैं फिर नहीं कहूंगा कि एस्पिरेशन मत रखो, लेकिन सवाल है कि आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप सोचोगे बाहर आप किसी को जाके अपने ऑफिस में, फैमिली में किसी को खुश कर दोगे, कोई सुखी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपके साथ जो है पहले उसके साथ कंटेंटमेंट सीखो, मतलब उसकी कद्र करना सीखो। और कद्र कैसे आएगा? कद्र ऐसे आएगा कि जो हमारे पास है हम उसको थैंक यू बोलना सीखें। हम उसको I will take care of you and I am so thankful for you for everything that you do for me। ये कंटेंटमेंट, ये चीज आपको करनी है सबके साथ। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत है, और बहुत जरूरी है कि आप कंटेंटमेंट लाइफ में लाओ। एक ही तरीका मैंने आपको बताया खुश रहने का, इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं मिला, ना किताब में, ना लोगों से पूछ के, ना कहीं पे। और यही तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करवाऊंगा। मैं आपको एक्सरसाइज करने का प्रॉमिस किया था आपने। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। मैं आज आपको एक रामबाण देके जा रहा हूँ, एक मास्टर स्ट्रोक देके जा रहा हूँ, जिससे आप आज से ही कंटेंटमेंट का थोड़ा सा फीलिंग ले लोगे। और वो करना क्या है उसमें, मैं आपको बोलता हूँ, आप 5 चीजें लिखो जो आप लाइफ में थैंकफुल हो और उनको थैंक यू कहना चाहते हो सकता है आपकी बीवी भाग गई हो आपको छोड़ के, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं गई हो, आई होप सो। हो सकता है आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड हो सकता है आप फिजिकली चैलेंज्ड हो सकता है आप बचपन से ही प्रॉब्लम में ग्रस्त रहे, लेकिन आपके पास फिर भी 5 कारण होंगे थैंक यू बोलने के। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप जिंदा हो, थैंक यू फॉर दैट, से टू द गॉड थैंक यू फॉर दैट, एंड आपको फिर कंटेंटमेंट आएगी ही आएगी, एस्पिरेशन अलग, कंटेंटमेंट। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, 5 चीजें लेनी है आपको जिनको आप थैंक यू बोलना चाहेंगे। और मैं एक्सरसाइज में आपको अकेले नहीं करने दूंगा, मैं किसी एक्सरसाइज में खुद भी पार्टिसिपेंट रहूंगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए जो आप खुद नहीं कर रहे हो और दूसरों को करने के लिए, राइट? ऐसा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए गेम का कि मैं बॉर्डर पे और ऑडियंस के बीच से चिल्लाऊं और ऐसा नहीं, मैं आपके साथ खेलूंगा और ये गेम मैं आपके साथ ही बैठ कर करूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए अभी के अभी, बटन माउस लीजिए, मोबाइल लीजिए, कहीं से भी बटन दबाइए, पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए 5 चीजें ऐसी जो आप थैंक यू कहना चाहते हो अपनी लाइफ में, और आप जोर से मेरे साथ पढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। लेट्स स्टार्ट अगेन दोस्तों, मैंने आपको कहा था पॉज द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। सो मैंने लिखा है और मैं आपके साथ पढ़ के बताता हूँ। आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ हाउस एंड माय फैमिली लिव्स इन। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक घर है और मेरी फैमिली उसमें रहती है। आई एम हैप्पी दैट माय फैमिली इज हेल्दी विदाउट एनी डिजीजेस। मैं खुश हूँ मेरी फैमिली हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए, मैं थैंकफुल हूँ इस बात के लिए। आई एम हैप्पी दैट आई हैव 2 लवली किड्स। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास 2 प्यारे बच्चे हैं, एंड आई एम थैंकफुल गॉड फॉर दैट। I am happy that I have a lovely wife who takes care of me। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक इतनी अच्छी बीवी है जो मेरा ख्याल रखती है, and I am thankful to God and to her for that। I am happy that I am able to provide for my family। मैं अपनी फैमिली का भरण पोषण कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलता हूँ। And I say thank you to God for every single of these। आई होप आपने अपना एक्सरसाइज पूरा किया होगा, और इस कार्ड को, इस पेपर को प्रिंट करें या इसको अपने पर्स में रखें, घर में रखें। जब भी आपको लगे कि आप खुश नहीं हो, इसको खोलिए और आपको कद्र मिलेगी उन चीजों की जो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। बी हैप्पी दैट यू हैव अ फादर हु इज विथ यू हैविंग अ कप ऑफ टी। बी हैप्पी विथ अ मदर because of a mother who is with you taking care of your kids, taking care of you। और आप जब ऑफिस से घर आ रहे हैं या आप जब ऑफिस से घर आ रही हैं तो वो आपको फोन पे बात कर रहे हैं या पर्सनली आपके साथ बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा खाना खाया क्या। बी हैप्पी फॉर दैट, बी थैंकफुल फॉर दैट। एक ही तरीका है खुश रहने का, कंटेनमेंट। जो चीजें आपके पास है उनकी कदर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, कंटेंट रहिए और